श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोकुलनाथ जी कृत श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की बृहत टीका वर्णन अपन चल रहे हैं और महाप्रभु जी के 11, 12 और 13 ये 3 नाम अपन ने कर लिए। तो सर्ववादी निराश करते, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड और तो स्त्री शुद्धाब्ज प्रतीक्षण। बहुत ही सुंदर वर्णन इन तीनों नाम में आयो। सर्ववादी को निराश श्री महाप्रभु जी ने कर दी। क्यों किए? क्योंकि वो लोग सब वेद से विरुद्ध चलने वाले हैं और अपने जो पुष्टि मार्ग है और वाक्य साथ साथ जो हिंदू धर्म है वो वेद के अनुसार ही चले हैं। यासु अगर वेद से विरुद्ध अगर आपको कोई चल रहे है तो आपको मतलब समझ लेना कि वो ठाकुर जी की विरुद्ध चल रहे हो। और ठाकुर जी यानी भगवान के विरुद्ध जो चले वो वाकई लिए तो अपने कहीं भी स्थान ही नहीं है अपने लिए। अपने हृदय में समझो कि अपने धर्म में समझो या कैसे भी समझो। तो ऐसे जो भी लोग हैं उन सबन को निराश यानी कि श्री महाप्रभु जी ने उन सबन को ये प्रमाणित कर दियो कि वेद ही सबसे उत्तम है और वेद में वेद शास्त्र के द्वारा जो अपन को धर्म बताया गया है वो ही उत्तम है और वो ही सही है। ये बात श्री महाप्रभु ने प्रमाणित करी। यासु सारे जो वादी हते वो निराश हो गए और फिर कहे कि भाई ऐसो श्री महाप्रभु जी ने क्या क्या प्रकार मतलब कियो। तो कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी आप स्वयं सूर्य के स्वरूप हैं। आप जैसे सूर्य को देख के या सूर्य के आवेश सूर्य के प्रकाश सूर्य के तेज सुन कमल जैसे विकसित हो जावे, कमल जैसे खिल जावे, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी ने भूतल पे प्रागट्य लेके पुष्टि भक्ति मार्ग रूपी कमल को विकसायो या प्रगटायो अपन ये कह सके। और आपको यही सु मार्तंड कही गई है, भक्ति मार्ग के आप मार्तंड हैं। भक्ति मार्ग आपने प्रकट किए है तो बहुत सुंदर और सूक्ष्म भेद प्रकार में हमें बताया। श्री गोकुलनाथ जी ने खुलासा करके बताया कि ठाकुर जी मतलब जैसे कमल को रस भ्रमर लेवे वाको आनंद भ्रमर प्राप्त करे है और फिर अलग अलग जगह मतलब आपको रस और फूलन को भी देवे है। ऐसे यहाँ पे भी बताया कि पुष्टि भक्ति मार्ग के अंदर जो आयो है जो जीव है, पुष्टि जीव है, पुष्टि भक्त है, वाको भोग ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम आप स्वयं करे हैं और जैसो रस आप पान करे हैं ऐसो ही दान भी करे हैं और वाही प्रकार से अपने भक्त को भी आप सुख दे रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी या कमल को प्रकट करवे अपने कमल को खिलावे में प्रकट कमल को विकसावे में आपकी प्राधान्यता है। या सो आपको नाम भक्ति मार्ग मार्तंड बताया गया है। और वाके बाद आपको नाम ये बताया कि भाई मुचुकुंद राजा को यहाँ पे वो बताया कि मुचुकुंद राजा को जो मतलब ये बताया कि पहले मर्यादा मार्ग में ब्राह्मण के सिवाय मोक्ष को अधिकार कोई को भी नहीं होता। अगर स्त्री रूप से तुम में जन्मे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा जन्म निरर्थक हो गया। जहाँ क्षत्रिय वैश्य उन लोगों को भी जब मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है तो स्त्री जाति को तो कहीं से भी कोई स्कोप ही नहीं है। समझ लो कहीं आपको प्रवेश ही नहीं है मोक्ष के द्वार तक, बाकी लिए कोई रास्ता ही नहीं बना। जहाँ ऐसी स्थिति आई थी वह समय में श्री महाप्रभु जी ने प्रागट्य लेके और आपने स्त्री शूद्र सब जाति को आपने कृतार्थ किए। तो कैसे कृतार्थ किए? तो कह रहे केवल मुक्ति ही नहीं, मुक्ति से भी विशेष जो भक्ति है वो फल आपने दान किया। यहाँ पे फिर वादी ने शंका करी कि जब मुचुकुंद राजा को साक्षात ठाकुर जी जब विराज रहे थे वह समय साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करके भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई
जब उनने दूसरे जन्म में जब वो ब्राह्मण भये, ब्राह्मण कुल में जन्म भयो उनको, तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तब उद्धार उनको भयो। तो जब साक्षात ठाकुर जी के दर्शन करवे भी मुचुकुंद राजा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो तुम ये कह रहे हो कि श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी ने स्त्री शूद्र आदि को भी आपने मुक्ति से भी बढ़ के भक्ति को फल दे दिया, वो भी इतनी सहजता से, ये कैसे संभव हो सके? यहाँ पे ये प्रश्न में अपन कल रखे थे, तो हमें अब आगे को अपना जो 11वां 10वां श्लोक आयो, और 10वें श्लोक में अपन लेंगे पूरा, और बाकी बाद अपना नाम आएगा 14वां नाम आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय हो, श्री गोकुलेश प्रभु की जय हो, श्री साई जी परम दयाल। श्लोक है, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवः, अंगीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभु। नाम है अपनो 14वां, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवः, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवाय नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवाय नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवाय नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम। महाप्रभु जी को 14वां नाम, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवः। कितना सुंदर नाम है ये। क्या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो ब्रजभक्तन को सर्वात्म भावाधिक जे साधन है ताते श्री ठाकुर जी जो जो फल दान किए हैं, तामे एक श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता को ही कारण है। या मैं एक प्रश्न और आगे कियो भयो, तो जो ब्रजभक्तन ने क्या प्रकार से ठाकुर जी में सर्वात्मा भाव लाके और अनन्यता सिद्ध करी, और जब इतनो साधन कियो ब्रजभक्तन ने, तब जाके कहीं ठाकुर जी ने कृपा विचारी और उनको रसदान कियो। और तुमने तो ये कही कि आचार्य जी महाप्रभु जी ने साधारण जीव को भी, मतलब जो आपके सम्मुख में आए उन जीव को भी आपने मुक्ति से भी बढ़ के भक्ति को प्रकार, भक्ति को दान कियो है। तो ये सब कैसे संभव हो सके? तो परम फल को दान जब महाप्रभु जी ने कियो है बिना साधन के, कोई साधन भी करने की जरूरत नहीं। तो ऐसो श्री महाप्रभु जी में ऐसो, मतलब महाप्रभु जी ने कैसे कियो, या श्री महाप्रभु जी ने ऐसो असंभव कार्य कैसे संभव किए, ये प्रश्न यहाँ पे बताया। तो वाकई में ये श्री गोकुलनाथ जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी कैसे हैं, जो ब्रजभक्तन को सर्वात्मक भावाधिक जे साधन है, ताते श्री ठाकुर जी जो जो फलदान किए हैं, तामे एक श्री ठाकुर जी प्रसन्नता को ही कारण, एक श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता को ही कारण है। ठाकुर जी ने जो जो भी फलदान किए है, वो केवल और केवल ठाकुर जी के सुख को ही विचार, मतलब ठाकुर जी प्रसन्न है, यही एक कारण है। ठाकुर जी को प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, ठाकुर जी को आनंद प्राप्त हो रहे है, यही एक कारण है। फिर से कहूं कि ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन को जो आनंद को दान किया, फल को दान किया, ठाकुर जी ने जो जो भी ब्रजभक्तन के साथ में लीला करी, वहां में एक मुख्य कारण यही है कि ठाकुर जी आप स्वयं आनंदित हैं, आप स्वयं प्रसन्नता में विराज हैं, या आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रही है इन ब्रजभक्तन के साथ लीला कर रहे हैं। बराबर। तो तैसे ही यहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के अंगीकार मात्र ते ही बिना साधन श्री पुरुषोत्तम प्रसन्न होवे के फल प्रदान करत हैं। श्री महाप्रभु जी वाही प्रकार से यहाँ पे आपके शरण जो आ रहे हैं, अंगीकार मात्र थे, ठाकुर श्री महाप्रभु जी के शरण जो आ रहे हैं जीव, उनको अंगीकार आप कर रहे हैं, वह मात्र मात्र वो अंगीकार करवे सुही, बिना साधन, कोई भी साधन नहीं करे अगर जीव, फिर भी
श्री महाप्रभु जी ये कृपा कर रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम, जो श्री पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको प्रसन्न हुए को फलदान तुमको दे रहे हैं, अपन को दे रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के शरण में जो आए हैं उनको अंगीकार कर रहे मात्र सु श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हुए, वह चीज को फल हमको दे दे, ये कृपा महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो ताते और साधन काहे को किए हैं, तो कह रहे हैं जब श्री महाप्रभु जी आप साक्षात ये दान दे रहे हैं हमको, तो फिर और साधन काय के लिए कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, नहीं कर रहे क्यों है। कहा यह पूर्व पक्ष होए जो श्री आचार्य जी महाप्रभु तो सबन को अंगीकार करी के जो मुक्ति से अधिक पुष्टि मार्ग को फल क्यों नहीं दान करते, यह संदेह दूर करने के अर्थ कहते हैं जो जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हो के केवल ब्रज भक्तन को ही फलदान किए हैं, ताभांति श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रकट हो के पुष्टि मार्ग देवी जीवन को अंगीकार करी अपने शरण ले पुष्टि मार्ग के फल परम फल सकल पदार्थ को दान करते हैं। यहाँ पे कोई ये प्रश्न कर रहे है कि जब श्री महाप्रभु जी के महाप्रभु जी के शरण में जो जीव आवे है उन जीव को अंगीकार हो तो मात्र श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हुए वाको फलदान कर दे रहे हैं, तो श्री महाप्रभु जी सबन को अंगीकार क्यों नहीं कर ले रहे यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि भाई चुन चुन के क्यों ले रहे हैं, बीन बीन के क्यों ले रहे हैं कि याको नो में याको नो या याको अंगीकार करो, ऐसे क्यों कर रहे हैं, सबन को अंगीकार कर, सबन को ठाकुर जी को परम फल की प्राप्ति हो जाए, तो कि भाई ऐसा नहीं होवे, जा प्रकार सु ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट हुए तब उन्हें ब्रज भक्तन के ऊपर की कृपा विचार, यही प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने भी अपने देवी जीवन के लिए देवी जीवन को अंगीकार करी शरण लेके पुष्टि मार्ग को जो परम फल है वाके सकल पदार्थ को दान किया है, और को पुष्टि मार्ग के परम फल को दान नहीं करते हैं, सबको पुष्टि मार्ग को फल दान नहीं करे ना, हर एक के लिए थोड़ी है ये कोई जाके मर्जी आए वो ले जाए आके, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होके पुष्टि मार्गी जो देवी जीव हैं उनको सब अंगीकार करके और उनको सब परम फल को पुष्टि मार्गी परम फल को दान किए है, और कोई को नहीं किए है। फिर से कोई प्रश्न कर रहे हैं कि भाई ब्रजभक्तन को परम फल को दान तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम किए, कहा तो एक साधन सर्वोपरि ब्रजभक्तन ने किए है, तो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ने पुष्टि मार्ग को परम रस रूप फल को दान किए हैं। यहाँ पे फिर से कोई ने प्रश्न किया कि भाई तुमने कह रहे हो कि भाई जैसे ब्रजभक्तन के ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ब्रज में प्रकट भय और ब्रज में प्रकट होकर आपने ब्रजभक्तन के ऊपर की कृपा करी, तो ब्रजभक्तन ने तो साधन किए, ब्रजभक्तन ने साधन किए, एक ही साधन सब ब्रजभक्तन ने किए, क्या तो के ठाकुर जी को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ये साधन कह सके, या ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए आपने अष्ट प्रहर ठाकुर जी के गुणगान किए, तो मतलब एक ब्रज भक्तन के आड़े में सारे ब्रज भक्त आ गए, ऐसा नहीं कि याने अलग कियो वाने अलग कियो वाने अलग कियो, ऐसे नहीं बताया, सबन ने साधन एक ही कियो ठाकुर जी को प्राप्त करने के, तब जाके ठाकुर जी ने पुष्टि मार्ग को जो परम फल जो रसरूप है वह रसदान ब्रज भक्तन को कियो है। सो साधन कौन प्रकार किए हैं, अब ये साधन कौन से हैं ब्रज भक्तन ने जो किए वो साधन कौन से बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अपनो देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण तथा देह इंद्रिय के विषय तथा देह संबंधी पति पुत्रादिक धन ग्रह सकल पदार्थ प्राण पर्यंत सब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के चरणारविंद में समर्पित हैं, आपने सर्व समर्पण कर दिए, एक ही साधन श्री गोपीजनन ने किए, ब्रजभक्तन ने क्या साधन किए, अपने सर्वस्व ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पण, तो ये एक साधन किए, और परम माधुरी वाणी करी दीनता सिद्ध किए हैं,
सर्व समर्पण करने के बाद दीनता भरे दासत्व को आपने श्री ठाकुर जी के सम्मुख में विनती करी है, सिद्ध कियो कि सेवक होए दासत्व धर्म सिद्ध किए। तब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सकल पदार्थ को अंगीकार करी परम फल रूप जो रस विहारता को दान किए हैं। अपन ब्रह्म संबंध मंत्र को जो पाठ करे हैं नित्य, अपन श्री ठाकुर जी के सम्मुख में गद्य मंत्र बोले हैं, तो हमें हम यही विनती करें, हमारा देह प्राण इंद्रिय, हमारा पति, हमारा पुत्र, हमारा जो आप्त जन है, उन सबन को धन ग्रह सब कुछ हम ठाकुर जी आपके चरणारविंद में हम समर्पण करे हैं, और हम आपके जो ताप क्लेश को भूल गए हैं, वाके लिए हम फिर से विनती करें हैं कि हम आपके दास हैं। हे कृष्ण तुम्हारो दास छुयो करके हम विनती करें, नित्य विनती करें। तो ये विनती को ही प्रकार दीनता सिद्ध करने की बात आई यहाँ पे। ये जब हम दासत्व की विनती कर रहे हैं ना, तो ये ही विनती हमारे लिए दीनता को रूप ले रहे है, और ये दीनता ठाकुर जी को अति प्रिय है। ये दीनता ही ठाकुर जी को अति प्रिय है। और यासो ही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने ये देखो कि जीव में अति दीनता आई है, भक्त अति दीन हुए है, तब आप कृपा करके पुष्टि मार्ग को जो परम फल रूप है वो रस विहारता को दान करे हैं। और तुम कहत हो जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अंगीकार करत मात्र परम फल को दान करत हैं, सो कैसे संभव यह संदेह दूर करके पर करीबे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं अंगीकृतो समर्यादो। यहाँ पे अपन ने आगे क्या नाम क्या है अपनो 14वां नाम कौन सो आयो अपनो, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी कृतमान। अंगीकृत्यैव गोपीश, ये गोपीश जो नाम आयो श्री ठाकुर जी को, श्री ठाकुर जी ने ब्रजभक्तन को जा प्रकार से अंगीकार कियो, ऐसे ही यहाँ वल्लभी कृत मानव श्री महाप्रभु जी भी आप स्वयं प्राकृत देव में विराज रहे हैं। आपने यहाँ पे प्राकृत धर्म को अंगीकार नहीं किए हो, लेकिन देह दुनिया को दिखावे के लिए आपने यह प्रकार से धारण कर रखे हो, तो वो मानव स्वरूप से आप विराज रहे हैं। और ऐसे ही सामने आप अपने भक्तों को जीव को अंगीकार भी आप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ ब्रजभक्त ने तो इतने साधन किए, तब जाके श्री ठाकुर जी ने उन पे कृपा विचारी, और तुम कह रहे हो कि श्री महाप्रभु जी अंगीकार करते मात्र में सारो परम फल को दान दे दे, ये कैसे संभव हो गए? उनको के कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि श्री ठाकुर महाप्रभु जी को आगे को नाम बताया हुआ 15वां नाम है अंगीकृतो समर्याद। अंगीकृतो समर्यादाय नमः श्री कृष्ण शरणं मम। अंगीकृतो समर्यादाय नमः श्री कृष्ण शरणं मम। अंगीकृतो समर्यादाय नमः श्री कृष्ण शरणं मम। श्री आचार्य जी को 15वां नाम है अंगीकृतो समर्यादा। याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो प्रथम तो आप कृपा करी के देवी जीव को पुष्टि मार्ग के अधिकारी हैं, तिनके मन को अपने प्रमेय बल से आकर्षण करके संसार से उदास करके अपने निकट बुलाए के सकल अभिमान त्याग कराए के दासत्व धर्म दीनता रूप साधन सिद्ध करवाए के। बहुत बड़ा वाक्य है, लेकिन आपको मैं फिर एक बार में ले लो यहाँ तक, फिर थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा मैं समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। या आपको वास्तव में अपने जीवन में उतारने के लिए ये जो आगे की जो विनती आएगी ना, ये विनती तो अपन को वास्तव में नियमित रूप से ये अपन को जीवन में उतारनी चाहिए। और या कोई विनती हमको नित्य प्रति ठाकुर जी से ठाकुर जी से हमको करनी चाहिए। ये विनती यहाँ पे आएगी। मैं फिर शुरू करूं जरा। रसमय वाणी द्वारा आत्मसमर्पण करवाए के दासत्व धर्म सिद्ध करवाए के अंगीकार करत है, यह पुष्टि मार्गीय देवी जीव दीनता सहित कहत है। अब श्री महाप्रभु जी अंगीकृतो समर्यादा,
तुम्हारे पास जो है, तुम जैसे हो, सब मर्यादा श्री महाप्रभु जी ने हर कछु तुम्हारे पास जो भी है सब कछु ले लियो साथ में, और ठाकुर जी को सब अंगीकार करा। लेकिन वह जीव के ऊपर ऐसी कृपा करी है, तो कि कैसी कृपा, कि सबसे पहले श्री महाप्रभु जी ने क्या किया, तो कि प्रथम तो आप कृपा करी के देवी जीव जो पुष्टि मार्ग के अधिकारी हैं, शब्द को समझियो। श्री महाप्रभु जी सर्वप्रथम क्या कियो कि जो देवी जीव जो पुष्टि मार्ग के अधिकारी हैं, और स्मरण करियो देवी जीव देवोद्धार प्रयत्नात्मा। देवी जीव दो प्रकार के हैं, एक मर्यादा देवी जीव है और एक पुष्टि देवी जीव है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्रथम जो देवी जीव हैं जो पुष्टि मार्ग के अधिकारी हैं, उनके मन को, उन पुष्टि मार्गीय जीवन को, उनके मन को श्री महाप्रभु जी ने प्रमेय बल से अपने तरफ आकर्षण किए। जो देवी जी पुष्टि मार्ग के अधिकारी हैं, उनके मन को श्री महाप्रभु जी ने प्रमेय बल से मतलब जैसे वार्ता जी में अपन देखे वाचन कर रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी संध्या वंदन कर रहे हैं, गंगा जी के घाट पे हैं, गंगा जी के घाट पे हैं, और वहां पे कोई भी ऐसे जीव जो आए, उन्होंने श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए। देवी जीव होएगो तो श्री महाप्रभु जी आप साक्षात अपने पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप से दर्शन देंगे और हम उनके मन को आकर्षित करेंगे। तो वो जीव अपने आप खींच के श्री महाप्रभु जी के पास आएगो और विनती करेगो कि आप मुझको कृपा करके शरण में लो, है ना। अपन वार्ता दिन में बहुत बार पढ़ो है। ऐसा नहीं कि श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आजा तू मेरी शरण में, ऐसा तो नहीं गायो कहीं भी। ये है पृथक शरण मार्गों पर, अलग प्रकार को मार्ग है। ये हमें आएगो वर्णन आगे, जब ये नाम आएगो ना पृथक शरण मार्गोपदिष्ट, हमें ये बताया जाएगा कि अर्जुन से ठाकुर जी ने कहा कही तो सारे धर्मों को छोड़ दे, सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा। ठाकुर जी ने सामने से बुलाया, सब छोड़ दे तो मेरे पास आ जा, मेरी शरण में आ जा। 284 वैष्णव में कहीं भी सुनियो, कहीं भी पढ़े आज तक कि कोई भी वैष्णव कोई भी जीव को श्री महाप्रभु जी ने या श्री गोसाई जी ने कही होगी कि तू मेरी शरण में आ जा? नहीं कही, कभी नहीं कही। क्यों? क्योंकि श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के दर्शन आप जिनको अंगीकार करनो है, उनको ही ऐसे दर्शन भय कि वो अपने आप खींचो चलो आए, हमने सामने से आके विनती करी कि ठाकुर प्रभु हमको शरण में लो। वहां से महाप्रभु जी को कहनी नहीं पड़े पद्मनाभ दास जी शरण में आओ, कृष्णदास जी शरण में आओ, ऐसे कोई को कहने नहीं पड़ेगा क्योंकि आप साक्षात स्वरूप से ऐसे ही जीवन को आप दर्शन दे रहे हैं कि जिनको आप पुष्टि मार्ग के जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर आप उनके मन को प्रमेय बल से आकर्षित करके संसार से उदासीन कर दिए। एक एक शब्द आगे आ रहे हैं। जो पुष्टि मार्गीय जीव हैं, पुष्टि मार्ग के अधिकारी जो देवी जीव हैं, उनको मन को प्रमेय बल से आकर्षित करके आकर्षण कर दियो ठाकुर जी में अपनो, महाप्रभु जी में अपनो चित्त लग गयो, तो वाके बाद अपन को आसपास जो भी होएगो वहां में अपन को मन नहीं लगेगा, है ना। सीधी सी बात है, मन एक ही जगह लगे, मन सब जगह नहीं लगे। तो सीधी सी बात है कि आपने आकर्षण कर लियो अपने में और फिर संसार से उदास कर दियो, संसार में उदासीन कर दियो, उदासीन करके और फिर अपने निकट बुलाए लियो। पहले तो आपने स्वरूप के ऐसे सुंदर दर्शन कराए कि वाको मन खींच गयो, मन खींचो तो वाको संसार असार लगवे लग गयो, वो असार संसार को छोड़ दियो और श्री जब महाप्रभु जी ने अपने पास बुलायो, वो बुलावे के बाद जब श्री महाप्रभु जी के पास आयो वो जीव, तब वाको सारो अभिमान त्याग करवा दियो कि भाई अभिमान रहेगो,
अहंकार है वो तो वहां ठाकुर जी नहीं विराज सके। व्यासु अपने निकट बुला के अभिमान को त्याग करवा दिए और दासत्व धर्म रूप दीनता रूप साधन सिद्ध करवाया। प्रश्न फिर से याद करियो, आगे क्या कही कि ब्रजभक्तन ने तो इतना साधन कियो, अपना सर्व समर्पण कर दियो, तब जाके ठाकुर जी ने उनको अंगीकार कियो, पुष्टि को परम फल को दान कियो। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ने ऐसे कैसे कर दियो दान? तो कह रहे भाई महाप्रभु जी ने ऐसे ही नहीं कर दियो है, आपने एक कालावच्छिन्न अनेक लीलाएं कर दी। ठाकुर जी की तरह आप ही मतलब आप स्वयं प्रभु ही तो हैं। तो आपने अपने ही देवी जीवन को जो पुष्टि भक्ति मार्ग के अधिकारी हैं उनके मन को प्रमेय बल सु खींचो, अपने में आकर्षित कियो, आकर्षित करके संसार असार करा दियो, फिर अपने निकट बुला लियो, आज अभी तू मेरे पास आ जा, बुला लियो, अपने पास रख के सबसे पहले अभिमान त्याग कराए। अभिमान त्याग कराए मतलब हृदय शुद्ध कराए। हृदय शुद्ध करवावे के बाद में आपने जो परम फल की प्राप्ति होए वो साधन दियो। तो वो साधन कौन सो है? दीनता, दासत्व। वो दासत्व और दीनता जब सिद्ध होएगी तो वो साधन बताए, दीनता रूपी साधन सिद्ध करवाए। दीनता रूपी साधन, वो साधन याद करना है अपन को कि जो साधन ब्रजभक्तन ने कियो वो साधन यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने सहज सिद्ध करवाए। वो साधन श्री महाप्रभु जी ने सहज सिद्ध करवाए है कि दासत्व धर्म और दीनता रूप साधन सिद्ध करवाए के। अब जब दीनता आ गई है तो वाणी मधुर हो जावे। पहले तो के है ये सब नहीं चाहिए, ये नहीं करनो, वो नहीं करनो, मेरे को कौन केवे वालो, मैं तो यार ये सब जानू हूँ, मेरे को तो ये चीज भी आवे, वो चीज भी आवे, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने तो बहुत ऐसे पूजा पाठ और सब बहुत कियो है। जो ये अहंकारी वाणी, ये अहंकारी वाणी ये आपको सबसे पहले ठाकुर जी ने खत्म कर दी। ये चीज नहीं चाहिए। अहंता ममता को नाश भयो समझो। जब अभिमान को त्याग कर दियो तब श्री महाप्रभु जी ने वह भक्त की वह देवी जीव की वाणी एकदम रसमयी कर दी। और रसमयी वाणी जब हुई है तब वाने क्या कियो? रसमयी वाणी द्वारा आत्मसमर्पण करवाए थे। मतलब रसमयी वाणी कब हो गई कि प्रभु कृपा करके आप मुझको अपनी शरण में लो। ये रसमयी वाणी स्वतः निकली, स्वतः विनती करी है कि प्रभु अब मुझको शरण में लो। तब श्री महाप्रभु जी ने आत्मसमर्पण करवायो। आत्मसमर्पण करवाए के दासत्व धर्म सिद्ध करवाए के अंगीकार करत है। यह पुष्टि मार्गीय देवी जीव दीनता सहित कहत है। जब पुष्टि मार्ग में जब यह जीव को अंगीकार हो जावे है तब तब वो अपनी दीनतामयी वाणी सु क्या विनती करे हैं। ये विनती अब ये याद रखने की है, जाको भी लिखनी हो लिख लीजो। ये है जो महाराजा धीराज मैं तुम्हारे शरण हूँ, तुम मोको अपनो जान के शरण ले हो, अपनो करो सर्व पदार्थ को अंगीकार करो। ये वाणी है अपने नित्य श्री ठाकुर जी को विनती करने के लिए। जो महाराजा धीराज मैं तुम्हारे शरण हूँ, तुम मोको अपनो जान के शरण ले हो और अपनो करो सर्व पदार्थ को अंगीकार करो। यानी मैं जो भी कार्य करूं, मैं जो भी सेवा करूं वो सब आप कृपा करके अंगीकार करो। मैं तुम्हारे शरण हूँ, मोकू कृपा करके शरण लो और मेरो कियो जो भी है वो सब आप कृपा करके अंगीकार करो। या भांति सो प्रार्थना करी साधन सिद्ध करत है। या भांति सो कृपा करके आप जब अपन जब विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी सु, तब ये साधन हमारो सिद्ध हुए हैं
कौन सा साधन है कि जीव के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, जीव को दासत्व धर्म निभानो, दासत्व में ही धर्म जीनो, यही वाके लिए सबसे उत्तम ठाकुर जी को रिझाए वे को साधन है कि जीव के अंदर दीनता होनी चाहिए। दीनता अगर नहीं है तो या मार्ग में वाके लिए कहीं जगह ही नहीं, कहीं भी जगह नहीं। यासु या भांति सो प्रार्थना करी साधन सिद्ध करत हैं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कृपा करी के देवी जीव को अपने निकट बुलाए के श्री ठाकुर जी के सानिध्य बैठाए के पुष्टि मार्ग की रीति सो उपदेश करी के सकल पदार्थ समर्पण कराए के श्री ठाकुर जी को सौंप के अपनो जाने के अंगीकार करत हैं। एक एक शब्द में ऐसो ऐसो रस भरे हुए, ऐसो आनंद आगे की हो जाए कि क्या क्या श्री महाप्रभु जी में मैं महाप्रभु जी के ऊपर मैं बलिहार करूं, मैं क्या श्री ठाकुर जी के ऊपर बलिहार करूं, मेरे पास है ही नहीं कुछ, जो है सब कुछ आपको ही है, पर फिर भी यूं हो कि सारी दुनिया आप पे बात, मेरे सर्वस्व में आप पे बात। श्री महाप्रभु जी अपने जीव के ऊपर कृपा करे, सतत कृपा करते ही रहे, करते ही रहे, कहीं था ही नहीं है कृपा करने। ये हुआ ना कि बस इतनी कृपा करेंगे, बस इतनी कृपा करेंगे, नहीं, यहाँ तो कोई था ही नहीं है। जैसे सागर के कहीं था नहीं हुए ना, ये तो बहुत तुच्छ उपमा है। श्री महाप्रभु जी की कृपा के साथ ये सागर की तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसी कृपा श्री महाप्रभु जी अपने जीव के ऊपर करें कि क्या प्रकार से यहाँ वर्णन करें कि श्री महाप्रभु जी कृपा करके देवी जीव को अपने निकट बुलाए के श्री ठाकुर जी के सानिध्य में बिठाए के पुष्टि मार्ग की रीति सो उपदेश करे के सकल पदार्थ समर्पण कराए के श्री ठाकुर जी को सौंप देवे हैं और अपनो जाने के अंगीकार करते हैं। यह जानत है जो ये मेरो है, क्या जाने, ये मेरो है, ये जो जीव है ये मेरो जीव है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा जाने के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के आप पुष्टि मार्ग को जो फल ताको दान करत है। फिर सु पीछे जो अपन ने वांचन कियो, जो पान कियो, जो श्रवण कियो कि ब्रजभक्तन के ऊपर ठाकुर जी ने इतना साधन जो ब्रजभक्तन ने कियो कि अपनो सर्व समर्पण कर दियो, तब जाके ठाकुर जी ने कृपा विचारी। तो यहाँ पे भी वही साधन जीव को दासत्व सिद्ध करवायो श्री महाप्रभु जी ने, और वाकी रसमयी दीनतामयी वाणी से श्री ठाकुर जी से विनती करवाई कि हे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम, हे श्री महाराजा धीराज, मैं आपकी शरण हूँ, आप कृपा करके मुझको अपनो जाने के शरण ले और मेरो जो कियो सर्व कार्य है, सर्व पदार्थ है, सबको अंगीकार करो। ये अपनो दीनता और दासत्व रूप जो अपनो सिद्ध श्री महाप्रभु जी ने करवायो है, ये साधन, ये ही बल है कि ठाकुर जी की कृपा हम सब पे बरसे है। और श्री महाप्रभु जी ने कृपा विचारी के अपने निकट बुलाए के श्री ठाकुर जी को सानिध्य प्राप्त करवायो और अपनो जाने के कि जो यह मेरो है, ये जाने के श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने जब कृपा करी, तब श्री पूर्ण पुरुषोत्तम है उन्होंने पुष्टि मार्ग को फल दान अपने या जीव के ऊपर किया है। अपने स्वरूपानंद को अनुभव करावत है। पुष्टि मार्ग को फल क्या है? श्री ठाकुर जी के स्वरूपानंद को अनुभव, या पुष्टि मार्ग को प्रकार रीति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु पुष्टि मार्ग देवी जीवन को अंगीकार करत हैं। तहा यह पूर्व पक्ष होए जो जीव तो अपने उद्धारार्थ बहुतेरे यत्न करेगो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब आगे जो नाम आए को आके लिए यहाँ पे फिर सु पूर्व पक्ष यानी कि प्रश्न किए जा रहे हैं कि भाई
तुमने कह दी के जीव को अपने पास बुलायो, वाको अंगीकार से महाप्रभु जी ने कियो, वाके ऊपर ये कृपा करी के वाको दासत्व सिद्ध करायो, दीनता सिद्ध करवाई, सब कछु मान लियो। वाके बाद आपने ठाकुर जी ने कृपा करके फलदान भी कियो। श्री महाप्रभु जी की कहानी सुन। तो अब तो यहाँ पे आप कर रहे हैं कि भाई जीव तो अपने उद्धार के लिए बहुत सारे यत्न करे। जीव है ना, जीव को जो सहजता से आनंद प्राप्त हो जावे ने, बाकी मुख्यता या बाकी मूल्य नहीं हो, बाकी वैल्यू नहीं होवे, जो सहजता से प्राप्त हो, बहुत मेहनत से प्राप्त होवे ने, वह चीज को बहुत सहेज के रखे, बहुत संभाल के रखे, या वह चीज के लिए वो मतलब यूं हो जाए कि नहीं नहीं ये चीज तो मुझको बहुत मेहनत से मिली है, तो वाकु में कहीं भी खोवे नहीं दूंगा, बाकी सतत वाके लिए संभालने के लिए या वाको आनंद लेवे के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। जैसे अपन कह सके कि भाई कोई साधारण चीज हो जो सब दुकान पे मिलती हो, तो अपन के अरे ये तो यहाँ नहीं मिली तो दूसरी जगह मिल जाएगी, या यहाँ पे महंगी मिल रही तो वहां जगह पे सस्ती मिल जाएगी, यानी वो एक चीज 10 जगह मिल रही होगी तो अपन को बाकी वैल्यू नहीं होगी, चाहे वो चीज खो जाए, चीज फट जाए, चीज टूट जाए, तो भी बाकी वैल्यू नहीं होगी, कोई बात नहीं चलो दूसरी आ जाएगी। लेकिन कोई महंगी चीज हो जो अप्राप्य हो, बड़ी मुश्किल से वो चीज अपन को मिलती हो, तो अपन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बहुत खर्चा किए हो तो भी अपन बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अरे बहुत महंगी चीज है संभाल के रखियो, ध्यान से लीजो, ध्यान से रखियो, ध्यान से उठाइयो, ध्यान से वापरियो, ऐसे करके अपन बहुत सारी सावधानी रखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीव को अगर इतनी सहजता से ठाकुर जी प्राप्त होंगे तो भी ठाकुर जी प्राप्त हो जाए के बाद भी यानी जीव अपने उद्धार के लिए सब कार्य करते रहेगा। तो कैसे कार्य करेगो जीव? तो कह रहे हैं कि प्रार्थना करेगो, दीनता करेगो, घिघियाएगो। घिघियाएगो का मतलब है कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, जैसे कहे ना कि दीनता ठाकुर जी को पसंद है, दीनता ठाकुर जी को प्रिय है, लेकिन हीनता ठाकुर जी को प्रिय नहीं। अपन बार बार ये कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत दुष्ट हूँ, या मैं तो बहुत अपराध करूं हूँ, मैं कहाँ ठाकुर जी के लायक हूँ, और ये अब बार बार ऐसे बोलने से कोई अपने दोष निवृत्त नहीं हो जाएंगे। जैसे श्री आचार्य जी ने सूरदास जी से कही ना, जैसे सूरदास जी ने पद गान चालू कियो तो क्या कही के हूँ पतितन को नायक, हो पतितन को टीको, तो श्री महाप्रभु जी ने कही कि सूर हो के घिघियात काहे हो, पशु भगवत लीला को गान करो। अरे अपने गुणगान क्यों गा रहे हो? तुम्हारे दोष तो जहाँ है वहीं रहेंगे, पशु भगवत लीला गाओ तो दोष अपने आप चले जाएंगे। ये अपने को अपने लिए विचार देखो, दास जी तो परम भगवदीय है ही, लेकिन हमको ये चीज विचारनी है कि हम जब पुष्टि मार्ग में आए हैं, श्री महाप्रभु जी की शरण में आए हैं, श्री ठाकुर जी की सन्मुखता प्राप्त करी है, तो हमको अपने दोष बार बार गिनने की जरूरत नहीं है, हमको ठाकुर जी के गुण गाने हैं। ठाकुर जी के गुण गावे से हमारे दोष अपने आप निकल जाएंगे। बापू अलग सु कई वाके लिए गान कर करके अरे मैं तो ऐसो हूँ, मैं तो ऐसो हूँ, आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो बहुत सेवा करो हो, आप तो बहुत ये करो, हम तो कहाँ कुछ करे हैं, ऐसो सब बोल बोल के। हाँ एक आध बार अपन दीनता भरे वाक्य बोले वहां तक ठीक है, पर बार बार इन्हीं चीजों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। कभी कभार अपन अगर बोल रहे हैं तो वो अपने अहो भाव भी हो सके, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई इन्हें आपको दम्भ करते हुए। लेकिन कहने को मतलब है कि जीव अपने उद्धार के लिए कछु भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के अर्थ सब कछु करेगा। जीव को स्वभाव कैसा है तो प्रार्थना करेगो कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए, दीनता करेगो, घिघियाएगो, अपने स्वार्थ सिद्धि के अर्थ सब कछु करेगो। परंतु श्री आचार्य जी आप सर्वोपरि जो परम फल रूप 4 प्रकार की मुक्ति ताहुते अधिक जो पुष्टि मार्ग को फल परम अलौकिक श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के रस विहार रूप फल ताको दान क्यों करत है, यह संदेह दूर करने के लिए
श्री गुसाई जी श्री महाप्रभु जी आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहते हैं, आगे को नाम है महाकारुणिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जीव अपनी परिस्थिति ऐसी बना देवे कि वो अपने उद्धार के लिए फिर भी रो तो ही रहेगो, बापू संतोष नहीं हो वो, तो फिर ऐसे जीव को श्री महाप्रभु जी ऐसो परम फल जो पुष्टि को परम फल है वो क्यों दान कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रश्न आके शंका आके खड़ी करी है। जब महाप्रभु जी ने जीव को अपने पास लियो, आपको मन आकर्षित कियो, वामे वाको अभिमान को त्याग करवायो, वामे दासत्व और दीनता आपने फलीभूत मतलब दीनता और दासत्व को धर्म आपने वामे सिद्ध करवायो वाकू, और फिर वाकी वाणी एकदम कोमल रसमयी कर दी और ठाकुर जी से विनती करवाई कि मैं आपकी शरण में हूँ और आप कृपा करके मुझको शरण ले, मेरे सर्व कार्य को भी आप कृपा करके अंगीकार करो, ऐसा जो विनती करवाई ठाकुर जी सु। फिर वाके वासु श्री महाप्रभु जी की कृपा सु, यानी ठाकुर जी ने ये कृपा कर देखी कि ये जीव मेरी शरण में है, तो आपने कृपा विचारी और मुख्य फल को जो पुष्टि को फल है वह दान कियो। श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को सानिध्य प्राप्त कराया। तो ये सब कछु कृपा आपने जो करी है, तो भी जीव भटक तो रहेगा, क्योंकि जीव जीव का स्वभाव ही ऐसो, कितनों भी दे दो तो बाकी मुख्यता वाकू बहुत जल्दी से नहीं हो गए। तो फिर ऐसे जीव को श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि को परम फल क्यों दान किया। तो वहां पे श्री गुसाई जी श्री महाप्रभु जी को आगे को नाम बता रहे हैं महाकारुणिक। श्री महाप्रभु जी को 16वां नाम है। श्री महाकारुणिकाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाकारुणिकाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाकारुणिकाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी को 16वां नाम महाकारुणिक। या को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो महाकारुणिक हैं। तो कैसे कहते हैं, जो और जो आचार्य जी जो हैं माधवादिक, तिनको आदि देके जिनके आचार्य हैं, तो अपने से अपने सेवकन को मर्यादा मार्गीय मुक्ति को उपदेश करके आगे मुक्ति को दान किए हैं। ता भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु और आचार्य के बराबर मुक्ति को दान अपने सेवकन को देते, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु और आचार्य के बरोबर कहे जाते, तब महाकारुणिक नहीं कहवाते। श्री महाप्रभु जी के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जैसे जो दूसरे आचार्य हैं, जैसे हमें माधवाचार्य आदि कहिए, माधवाचार्य, निम्बरकाचार्य, रामानुजाचार्य, ये जो सारे आचार्य हैं धर्म के, और उन सब आचार्य ने क्या किया है, अपने सेवकन को मुक्ति को उपदेश किया है और मुक्ति को दान करवाया है। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भी अपने भक्तों को, अपने सेवकों को मुक्ति को ही दान करते, तो और सब आचार्य के बराबर हो जाते, और सब आचार्य के बराबर हो जाते, और आप महाकारुणिक नहीं कह पाते। तो श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है महाकारुणिक, यानी करुणा कर रहे हैं, लेकिन महाकरुणा कर रहे हैं। यहाँ पे केवल करुणा नहीं बताई, यहाँ पे महाकरुणिक महाकारुणिक कही है। तो यहाँ पे कोई पूर्व पक्ष कर रहे हैं कि पुष्टि मार्ग के फलदान करण वाले तो एक श्री कृष्ण बिना अबताई और कहूं देखियो सुनो नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न करे कि तुम कह रहे हो कि जो पुष्टि मार्ग को फल है वो श्री आचार्य जी महाकरुण होके अपने अपने सेवकों को, अपने जीवन को आप दान कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सके, क्योंकि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई भी या रस को दान करने में समर्थ नहीं है, न कहीं सुनो है अभी तक और न कहीं देखियो है। ताते आप श्री आचार्य जी महाप्रभु आप परम कारुणिक हैं, तो भी ऐसे सुगम रीति सु क्यों दान करते हैं। यह संदेह होए सो या संदेह को दूर करने के अर्थ श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को नाम कहते हैं
विभु कह रहे हैं कि कृष्ण के अलावा ये जो दान पुष्टि मार्ग को दान है न कोई ने कहीं देखियो है कि और कोई ने कियो हो और न कहीं सुनो है। तो फिर तुम ये कैसे कह रहे हो कि श्री आचार्य जी यहाँ पे ने पुष्टि को फलदान कर रहे हैं। वाके लिए आचार्य जी को आगे को नाम बताया है 70वां नाम विभु। श्री विभवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री विभवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री विभवे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री आचार्य जी को 70वां नाम विभु। याको अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहते हैं जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कैसे हैं जो जो फल और कोई को देवे को सामर्थ्य नहीं है। कैसे हैं जो जो फल देवे को अधिकारी या फल देवे को सामर्थ्य जो फल और कोई को देवे को सामर्थ्य नहीं है सो फल देवे में श्री आचार्य जी महाप्रभु सामर्थ्यवान है। यानी और कोई या फल को दान नहीं कर सकते कोई में यह सामर्थ्य नहीं है लेकिन श्री आचार्य जी में ये सामर्थ्य है। क्यों जो चारों संप्रदाय के आचार्य भय हैं ते तो सब मर्यादा भक्ति मार्ग के साधन फल को विचार करत हैं। जो चारों धर्म के जो आचार्य हैं ठीक है ना माध्वाचार्य निम्बरकाचार्य रामानुजाचार्य और आचार्य वो बताए चारों संप्रदाय के आचार्य भय हैं वो उन सबन ने भक्ति मार्ग मर्यादा भक्ति मार्ग के साधन फल को विचार करत हैं ताते वाही फल को दान करत हैं। मर्यादा भक्ति मार्ग को फल क्या है साधन फल साधन और फल दोनों को विचार किए तो उनको फल है मुक्ति और वाकई वो साधन करे हैं। तो यहाँ पे पुष्टि मार्ग के फल को फल देवे को साधन विचारो नहीं करत हैं। शंकराचार्य हाँ कोई है कि चौथो संप्रदाय का आचार्य भी कोई है सही बात है निम्बकाचार्य माध्वाचार्य रामानुजाचार्य और शंकराचार्य बराबर। इन चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं इन चारों संप्रदाय में सबन ने मर्यादा भक्ति मार्ग के रीति सु साधन और फल बताए हैं और वाकई ही प्रयत्न किए है और वही को दान भी किए है। इनके पास पुष्टि मार्ग के फल देवे को साधन को विचार वो नहीं है। लोग इन सब संप्रदाय के आचार्यों के पास पुष्टि मार्ग के फल को देवे को साधन भी देवे को कोई साधन को विचार भी नहीं है यो तो सपना में भी नहीं विचार हो कह रहे ना ऐसे क्योंकि वो तो साधन वो विचार वो नहीं करते हैं तो पुष्टि मार्ग के फल देव का सामर्थ्य तो कहाँ से हो वो तो उनको पुष्टि मार्ग के फल को साधन क्या है वाको विचार भी नहीं है उनके पास तो क्योंकि उनके पास सामर्थ्य ही नहीं है तो पुष्टि मार्ग को फल कहाँ से देंगे वो ये यहाँ पे समझने की बात है। तो कह रहे हैं कि और श्री आचार्य जी महाप्रभु में तो सबसे अधिक सामर्थ्य है यही तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम विभु है। अब कहत है जो पुष्टि भक्ति मार्ग को फल तो वेद को परम दुर्लभ है ताको दान श्री आचार्य जी महाप्रभु क्यों करते हैं यह संदेह दूर करने के लिए श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को श्री गोसाई जी कहते हैं जो ये अपनो 10वां श्लोक पूरा हो गयो अभी 11वां श्लोक अपन आए हैं। अदेय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान प्राकृतानु प्रति व्याज मोहिता सुर मानुष। याद रखिए अपने 4 नाम है अंगीकृतेव गोपीश वल्लभी कृत मानव अंगीकृतौ स मर्यादा महा और विभु ये 4 नाम अपने यहाँ पे आज श्री वल्लभ की कृपा से गए हैं। कल अपन 11वां श्लोक लेंगे और आगे के जो नाम हैं उनको श्री वल्लभ की कृपा से वर्णन करेंगे। आज की हमें जो खास करके जो विनती है ये जरूर सु याद रखियो और सब श्री ठाकुर जी से ये विनती करियो कि मैं आपके शरण में हूँ। आपके अक्षर सह में बोलूं जो यहाँ में लिखियो तो श्री वल्लभ की कृपा से महाराजा विराट
मैं तुम्हारे शरण हूँ, आप कृपा करके मेरो मेरे को शरण लेवो और मेरो कियो भयो, यानी अपनो कियो, वो यूं बोले कि अपनो कियो भयो सारो पदार्थ कृपा करके अंगीकार करिए। ये विनती श्री महाप्रभु जी सु श्री ठाकुर जी सु जरूर सु सब जने करियो। और ये विनती के हम जब तक शरणागति हम स्वीकार हृदय से नहीं करेंगे, जब तक हमको ठाकुर जी कोई भी प्रकार से हमारे सु हिल मिल नहीं सके। अपन अपनो भी बच्चा होए ने तो अपन मन खोल के वाके साथ नहीं रहे ने तो वो भी अपन से आके अपने मन की बात नहीं कहे। तो जैसे माँ है वो आके मूक भाषा भी समझ जावे बच्चा की, ऐसे श्री आचार्य जी अपनी मूक भाषा समझ जावे हैं। यासु अपन को अपने श्री ठाकुर जी के पास, आप ठाकुर जी के सानिध्य हमको प्राप्त करा रहे हैं। ऐसे कृपालु श्री महाप्रभु जी हैं, ऐसे कृपालु श्री गोसाई जी हैं, ऐसे ही कृपालु श्री गोकुलनाथ जी हैं कि जिन्हें कृपा करके आपको ये स्वरूप इतना सुंदर जो हमारे समक्ष रखो, जाके हमको जासु पहचान करवा रहे हैं आप। और वो पहचान हम इतने हृदय में धारण करें ताकि हम आपको कभी भूलें नहीं, क्योंकि प्रभु तो हमको नहीं भूले हैं, लेकिन जीव है जो हर क्षण ठाकुर जी को भूल जा रहे हैं। यासवी तो वो जीव है और प्रभु है जो हर क्षण अपने जीव को याद रखे हैं। ये कृपा हम पे सदा बरसती रहे और श्री महाप्रभु जी की ये कृपा को हम धारण करें, अपने हृदय में बनाएं और सतत या आनंद में हम रसमग्न रहें और घूमते रहें यही में महाप्रभु जी क्या प्रकार से कृपा कर रहे हैं। तो याद के साथ श्री वल्लभ के चरणारविंद में दंडवत करो। श्री वल्लभ दंडवत प्रणाम जेजे। हाँ, विनती एक आपने करवानी के आप जયારે આસરાનું પદ કાલે લીધું ને એટલું સુંદર રાગ અને આપની વાણી એટલી સુંદર અને મૃદુ ને એકદમ મીઠી વાણી હતી। તો આપ જયારે પાટણ પધાર્યા હતા ને જે તો આપે કીર્તન કરેલું ને પણ અમને બહુ જ આનંદ આવ્યો હતો। વિનતી કે જો થોડો સમય હોય તો એક કીર્તન લઈને અમને આપની એ વાણીમાં લાભાવિત કરો। आप बहुत सुंदर कीर्तन करो जे आपे पाटण बहु अमने आनंद करायो तो। એમાં તો એવું છે કે આ તો મારા અમ્મા કાકાજીની દેન છે, બાકી હું કોઈ કીર્તન કે કોઈ તાલ કોઈ રાગ મને કશું આવડતું છે નહીં। બાકી આ રાગ તો મારા અમ્મા કાકાજીનો સ્વર છે એટલો સુંદર, આપ બધા જાણકાર છે, મારા જીજી એટલા જાણકાર, બંને બંને ભાઈઓ પણ એટલા તાલ રાગના જાણકાર છે, મારા સિવાય બાકી બધાને બધું આવડે છે। બાકી હા એક ગળું આપ્યું છે કે ગવાય છે બસ એટલું, બાકી રાગ તાલની કોઈ પહેચાન નથી। શ્રી એમનાજીનું એક પદ લઈએ પછી આશ્રય કરી દઈએ। કાકાજીના 41 રાગમાં 41 પદ ગાયેલા છે। यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी, श्री यमुना जी को नाम ले सोई सुहागी, इनके स्वरूप को सदा चिंतन करत, इनके स्वरूप को सदा चिंतन करत, करना परत जाय ले
श्री यमुना जी को नाम दे सोई सुहागी पुष्टि मार्ग मरम अति दुर्लभ करम छांड सगरे परम प्रेम पागी श्री विठ्ठल गिरिधरन ऐसी निधि भक्त को देत है बिना मांगी श्री यमुना जी को नाम दे सोई सुहागी श्री यमुना जी को नाम श्याम सुंदर દરો વાળી જાઓ દીદી ખૂબ સુંદર અતિ સુંદર સુંદર ખૂબ આનંદ આવ્યો જીજી હા ખૂબ આનંદ આવ્યો સુંદર જય જય બહુ ખૂબ જ સુંદર ગાવ્યું આ જીજી આ પદની અંદર જ આખા 41 પદનો પણ કે યમુનાજી સિવાય કશું જ આપણે એવું માને છે ને એમ યમુનાજી સર્વશ્રેષ્ઠ સરસ કામ કરે છે શ્રીનાથ હા જીજી ખૂબ આનંદ આવ્યો નામ લે છે સુહાગી રહે છે એમ કે ઠાકોરજી એમના પર સદાય કૃપા કરે છે આજે આપે કૃપા કરી જીજી પણ કેમ એટલે જવાતું નથી હે આજે જીજી આપે કૃપા કરી કેમ એટલું યમુનાજી નું નામ હજી એટલું બધું નથી લેવાતું જીજી કારણ એટલે ખબર વિનંતી નહીં કરી કરી લો યમુનાજીના નામ માટે શ્રી મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરો શ્રી વલ્લભને વિનંતી કરો શ્રી વલ્લભનું નામ લેવા માટે શ્રી યમુનાજીને વિનંતી કરો સરસ સરસ વિનંતી સિદ્ધ થશે તમારી વિનંતી સ્વીકારાશે અડધું 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 છૂટી જાય છે જીજી લેવા નામ શરૂ કરીએ ને નામ લેવાનું પણ ખબર નહીં જીવને બહુ જ બારનું બધું વિશેષ આવેલું હોય ને એટલે મગજ ફરતું હોય શ્રી મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરશો ને કારણ કે શ્રી યમુનાષ્ટકમ કોણે રચ્યું છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરીને શ્રી યમુનાષ્ટકમની શરૂઆત કરશો તો ચોક્કસપણે શ્રી યમુનાજીનું નામ ગુણગાન આપણાથી લેવાશે જીજી આપ આશીર્વાદ આપો ખરેખર હું સાચું આજે બધાના આજે સત્સંગમાં હું કહું છું કે બહુ જ હમણાંથી છૂટી જાય છે બધું ઘણું બધું ખબર નહીં હું અહીંયા શિફ્ટ થઈ ને ત્યારે મારી પણ આ જ દશા થઈ હતી હા સતત દોડભાગ અત્યારે છેલ્લા વર્ષથી જે હું દોડભાગ ત્યાંથી જે મેં શિફ્ટિંગ ચાલુ કર્યું હતું અમદાવાદથી અને ત્યાંથી અત્યારે આ છેલ્લા મહિનાથી પ્રભુ કૃપાથી આ સત્સંગ અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે અને તમારા બધાની આદિથી હું ફરીથી આ સત્સંગમાં શ્રી સર્વત્ર છે શ્રી સુબોધનીજી છે એ ફરીથી હું વાંચન પાન કરી શકીશું તો એ શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી શ્રી યમુનાજી કૃપા વિચારીને તમારા બધાનો મેળાપ કરાવી આપ્યો અને જીજી મ્યુટ થઈ ગયા ના ના બોલે જ છે પણ એ તો ના ત્યાંથી મ્યુટ થયું મ્યુટ થઈ ગઈ છું હા હવે હા બસ જીજી હવે બોલો હા ના એક સેકન્ડમાં કોઈનો રિંગ આવીને ગઈ મને એટલે જીજી કે મહાપ્રભુજીની વાણી જે યમનાષ્ટક રૂપે પ્રગટ થઈ એ તો જીવ માટે કે સમજવાનું સામર્થ્ય છે જ નહીં પણ પછી હરિરાયજીએ થોડું વૈષ્ણવોને સરળતા માટે 41 પદનું નિરૂપણ કર્યું તો એ પણ આપ સમજાવજો ને હા જીજી સાચી વાત છે હેતલબેન કીધું જીજી એક વિષય લેજો બહુ યમનાષ્ટકમાં તો બહુ જ હવે તાપ એટલે યમનાષ્ટક જીવથી સમજવું મહાપ્રભુજીની વાણી જીવ બુદ્ધિથી સમજવું બહુ એ છે પણ હરિરાયજીએ સરળ કરવા માટે જે 41 પદનું નિરૂપણ કર્યું હેતલબેન બે જીજી બોલે સાંભળો જેટલી અઘરી છે ને એટલી જ સરળ શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી પણ બને છે કારણ કે જે પણ સમજવા માટે આપણે શરૂઆત કરીએ ને
તો જેનું રચેલું હોય ને એમને વિનંતી કરીને અને જેના હમ. માટે રચ્યું હોય એમને વિનંતી કરીને આપણે આગળ વધીશું ને તો ચોક્કસપણે આપ જ હૃદયમાં બિરાજીને આપનું સ્વરૂપ સમજાવશે. હા હું ખુદ કહું છું કે અચ્છા. મારે અમારા મોટાઓ પણ અમુક આજ્ઞા અમારા કાકાજી આજ્ઞા કરતા કે શ્રી સુબોધનીજી અરે એમને તો દૂરથી દંડવત કરાય એ સમજવી બહુ અઘરી છે. તો એ હા. જે આપને નથી ને પેલો કે નાના બાળકને કહીએ ને કે આ કામ નહીં કરતો હું તો એ જરૂરથી કરે. હા. એ નાનું બાળક હંમેશા ઊંઘ ચાલે. તો અમને બધાને એમ કીધું ને કે આ શ્રી સુબોધનીજીનું વાંચન તો બહુ અઘરું છે. શ્રી સુબોધનીજી સમજવી બહુ અઘરી છે. તેમ તો જો આમાં તો એવું શું હશે? જો કે બધું જ અઘરું છે. શ્રી સુબોધનીજી પરમ અઘરી છે. પણ બીજી બધા ગ્રંથો પણ એટલા જ અઘરા છે કે આપણે સમજની પરે છે બધી વસ્તુ. પણ જ્યારે શ્રી સુબોધનીજી આ બધાને દંડવત કરીને મોટા અમને કાકાજીને અમ્માને શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગોસાઈજીને આપણે દંડવત કરીને જ્યારે શ્રી સુબોધનીજીને વાંચન ચાલુ કર્યું. હું હજી પણ આજની તારીખમાં પણ હું જે બપોરે જે પણ શ્રી સુબોધનીજીનું વાંચન કરું છું એ મેં આની પહેલા મેં એકે વખત વાંચન નથી કર્યું. મારા જીવનની હકીકત છે આ કે મેં કોઈ દિવસ સુબોધનીજીનું વાંચન કર્યું જ નથી. પણ હું પુસ્તક ખોલીને વાંચન કરવા બેસું છું ને તો અંદરથી આપ સમજાવે છે ઉભી રહે આમાં આ સમજવાનું છે, ઉભી રહે અને આ રીતે સમજાવો, જો આમાં આ સ્વરૂપ છે, હું આમ કેવા માંગુ છું, આ રીતે તું સમજ. એવી રીતે જાણે અંદરથી આપ પ્રેરણા કરે છે અને એ પછી જે વાણી આપ સ્ફુટ કરે છે એ આપની જ કૃપા છે. મારામાં લેશ માત્ર સામર્થ્ય નથી. એટલે આપને વિનંતી કરીને આપણે ચાલુ કરીએ તો આપ જ સમજાવે છે. જેટલું અઘરું લાગે છે ને એટલું જ સહજ થઈને આગળ આવે છે આપણું સ્વરૂપ. આપણી ઈચ્છા અને આપણો મનોરથ હોવો જોઈએ. બસ જીજી આપના આશીર્વાદ અમને આપો કે જેથી આ બધું છૂટ્યું છે થોડું નાના શરૂ થાય. ચોક્કસ શ્રી વલ્લભની કૃપાથી શ્રી વલ્લભ અને શ્રી યમુનાજી આ બંને આપણા ઉપર કૃપા કરે એવી જ આપને વિનંતી કરીએ. આશીર્વાદ પદ લઈ લઈએ. હા જીજી. મોડું થઈ ગયું છે હજી. એ તો ક્યાંક આમાં પાછો 1, 2, 3 સેકન્ડ આવીને ફટાક દઈને બંધ થઈ જશે. જીજી આપ લો. આ દેવુબેન છે ને એમને બહુ વર્ષ છે. માસી નથી, એમને પેલું પ્રોબ્લેમ થયો છે નેટમાં, વાઈફાઈમાં. જીજી આપને ઘણા દિવસથી કીર્તનની વિનંતી કરવી હતી. આજે મેં વિનંતી કરી, આપે મનોરથ પૂરો કર્યો. દંડવત પ્રણામ જીજી. સારું છે. વિનંતી કંઈક કરો, કંઈક પ્રશ્ન પૂછો, કંઈક તમે શું સમજ્યા એ મને બતાવો તો એમાં ઓર વિશેષ ખુલીને આપ બોલી શકાય, વાણી ઓર ખુલે મારી એમ. કારણ કે સામે જેવું પાત્ર હોય ને એવી વાણી થાય છે. બહુ સારું કર્યું. કેટલું અમને સૂક્ષ્મ પ્રકારે કેટલું પાન કરવા મળ્યું યમુનાજી વલ્લભનું. બરાબર, સરસ, સારું. ચરૈન ચરનન કેરો ભરોસો, દ્રઢૈન ચરનન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જુગ માજ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢૈન ચરનન કેરો. साधन और नहीं आकली में, जासु होत निवेरो. सूर कहा करे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो. दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण, दृढ़ चरण, दृढ़ चरण केरो. वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय. श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय. श्री गिरिराज धरण की जय. श्री गोवर्धन नाथ की जय. समस्त वल्लभ कुल परिवार की जय. समस्त भगवदियन की जय.
સત્સંગનો વિરામ કરીએ. દેવબેન તરફથી હું બોલી દઉં. કાલે ફરીથી મળીશું. દંડવત પ્રણામ વાલા.